हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 20 एवं 21 जून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ट्यूनीशिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है गुलखम जाथोम गंगेट को। पता चले कि ट्यूनीशिया देश जो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, जिसकी राजधानी ट्यूनिस है। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो कैस सैयद उनका राष्ट्रपति है। और इसके बारे में एक फैक्ट बताते हैं कि ट्यूनीशिया देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम में शादी करने की प्रथा को सरकारी मान्यता प्राप्त हो गया है। यानी आप अगर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं तो आप शादी कर सकते हैं, वहाँ पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। और ऐसा मान्यता देने वाला पहला देश बना है ट्यूनीशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के अंतरिक्ष यान सेनझोई लॉन्ग मार्च रॉकेट को गोबी रेगिस्तान से उड़ाया? तो जानते ही हैं, गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया स्थित चीन में है। तो इस पे जो अंतरिक्ष यान झेनझोई लॉन्च किया है रॉकेट, वो चीन ने ही किया है। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी किक्की बट्टेस ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये किक्की बट्टेस हैं जो टेनिस के खिलाड़ी थे, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्करण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की? तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसीलिए रिपीट कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, नोट्स कर लीजिए कि किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्करण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार ने किया है। होगा क्या कि वैदिक शिक्षा और संस्करण जो बच्चों में कमी आ रही है उसके लेकर अब वहाँ के सरकार ने जो सिलेबस होता है उसमें इसको शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। ये एक बड़ी पहल है वैदिक शिक्षा और संस्करण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया आशीष चांदोरकर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, LIC कार्ड सर्विस ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया? तो किया है IDBI बैंक ने, ठीक है। IDBI बैंक ने LIC कार्ड सर्विस के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको CII बोलते हैं, ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2022 का भारत का GDP 9.5%। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? तो ये बोत्सवाना में पाया गया है। यह कितने कैरेट का होगा? तो 1098 कैरेट का होगा, ठीक है। 1098 कैरेट का होगा। जानते हैं कैरेट जो सोने की माप का सोने और हीरो की शुद्धता की जांच करता है, वजन की भार की माप करता है। तो ये तीसरा बड़ा है, इसके पहले दो और होगा, तो भी याद रखिएगा। 1905 ईस्वी में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा पाया गया था, जो 3109 कैरेट का था। कब पाया गया? तो 1905 में पाया गया, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना, जो अभी तीसरा जो पाया गया है, दूसरा भी बोत्सवाना में पाया गया, जो 2015 में पाया गया। वह कितने कैरेट का था? तो ये 1109 कैरेट का था। इसके अलावा इस बार 2021 में जो 1 जून को पाया गया है जो बोत्सवाना में, वो 1098 कैरेट का है। यानी फर्स्ट जो पाया गया 1905 में, जो दक्षिण अफ्रीका के में पाया गया था, वो 3109 कैरेट का था। तो ध्यान रखिए कि जो बोत्सवाना देश है वो भी दक्षिण अफ्रीका का ही देश है, लेकिन सबसे बड़ा सोना 1905 में 3109 कैरेट का वो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, जबकि 2015 और 2021 में दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में पाया गया। किस राज्य ने सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन, ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर लाइन की मंजूरी दी? जो सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना होगा वो केरल ने ऐसा किया है, ठीक है, केरला ने। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताई कमांडो एथलीट कौन बने? तो ये ताई कमांडो एथलीट्स की बात किया जाए तो ये तरुणा तंबर है। इसमें कई महिलाएं
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जैसे धावक के रूप में द्युति चंद्र जैसे भी महिलाएं पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंडोनेशिया रहा। इसके बारे में बताए थे कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया सबसे प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 14वें स्थान पर था। ठीक है, भारत 14वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक द स्वीटनेस ऑफ वाटर के लेखक कौन है? तो द स्वीटनेस ऑफ वाटर के लेखक नाथन हैरिस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नाथन हैरिस द स्वीटनेस ऑफ वाटर के लेखक हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स प्रीमियम लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो स्पोर्ट्स प्रीमियम लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ बने। ठीक है, कुछ गेमिंग का हम बताते चले, ये प्लेटफॉर्म होता है जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। सबसे हाईलाइट अब जानते होंगे ड्रीम 11 ध्यान रखिएगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, इसके अलावा पेटीएम फर्स्ट गेम, इसका पेटीएम पेमेंट फर्स्ट गेम इसका सचिन तेंदुलकर है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा क्योंकि ये सब नाम हाईलाइट है, सचिन तेंदुलकर हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स प्रीमियम लीग के नए ब्रांड टाइगर श्रॉफ को बनाया गया। एक और ध्यान नाम रखिएगा, MPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप सब जानते होंगे विराट कोहली हैं। तो ऐसे नाम जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करवा दिए। ध्यान किया, ड्रीम 11 के MS धोनी, पेटीएम फर्स्ट गेम के सचिन तेंदुलकर, जबकि MPL के विराट कोहली एवं ई स्पोर्ट्स के प्रीमियर लीग के टाइगर श्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो ये IIT बम्बे ने किया है। ठीक है, IIT बम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतीय IIT संस्थान के लिए, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय में मेजबानी करने का मौका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस क्रिकेटर के साथ समझौता किया? यानी युवराज सिंह के साथ। तो अब पूछा जाएगा कि स्पोर्ट्स इंडिया प्यूमा, ठीक है, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये तुर्की रहा। ठीक है, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर के मामले में तुर्की नंबर 1 पर रहा। नेक्स्ट है, आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो आर्टिस्टिक प्राइड डे इस 18 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, पांडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये एम्बालम आर सेल्वम, ये पांडुचेरी के विधानसभा के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं, एम्बालम आर सेल्वम को। नेक्स्ट है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की थीम क्या रखी गई? तो ये रखी गई है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की नई थीम रखी गई है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग IIT कंपनियों में नौकरी की कटौती होगी? तो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 लाख लोगों की IIT कंपनियों में नौकरी की कटौती होगी। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट है कि 30 लाख युवाएं अब IIT कंपनियों में जो इंजीनियरिंग की शौक रखते हैं, 30 लाख नौकरियां समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत बुरी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में 15 मीटर लंबी कॉफ़ी का पेड़, ध्यान रखिएगा 15 मीटर लंबी कॉफ़ी का पेड़ पाइरोस्टिया लाल जी, ये भी ध्यान नाम रखिएगा, पाइरोस्टिया लाल जी खोजा गया? तो अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह जहाँ पे पाइरोस्टिया लाल जी 15 मीटर लंबा कॉफ़ी का पेड़ पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो मनाया गया 18 जून को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो ये 18 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन का डिस्कशन छूट गया था, जो 135वें स्थान पर भारत रहा, तो नंबर 1 पर कौन रहा? तो नंबर 1 पे आइसलैंड रहा था। ठीक है, आइसलैंड रहा जो 1.1 स्कोर के साथ नंबर 1 पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा?
दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड रहा और हमसे नीचे अफगानिस्तान 163वें रैंक पर रहा। तो ऐसे कोई फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है।